ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहा है ईरान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया, यूएस खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है ईरान के निशाने पर ट्रंप और उनके करीबी हैं। तो देखिए, ट्रंप को लेकर यह बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी, बड़ा दावा सामने आ रहा है। तो ट्रंप का जो मर्डर प्लान है जिसको तैयार किया जा रहा है ईरान में, इसको लेकर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर क्या है, खुलासा क्या हो रहा है, ये आप जरा जानिए। सीधे बिग फॉल का रुख कर रहे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा कैंडिडेट हैं, उनकी हत्या का प्लान तैयार किया है। सोर्स क्या है ये बताएगा, पॉलिटिको की तरफ से बताया गया है। खुलासा और क्या है, ट्रंप के करीबी भी ईरान के टारगेट पर हैं। बिल्कुल, देखिए, ईरान से कई बार ट्रंप से बदले की धमकी ईरान दे चुका है और ये धमकियां इसलिए भी हल्के में नहीं ली जा सकती क्योंकि हाल फिलहाल में ट्रंप के ऊपर हमले भी हुए हैं। अमेरिका ईरानी धमकी को हल्के में नहीं ले रहा है और जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेना चाहता है ईरान। ये वजह है ट्रंप के ऊपर टारगेट करने का। बिल्कुल, तो आखिर ट्रंप पर टारगेट क्यों, ये पूरी जानकारी आपको बता रहे। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई थी और आपको याद होगा कि उस वक्त जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे। ट्रंप को हत्या के लिए जिम्मेदार मानता है ईरान। और खास बात आप देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर आपको याद होगा 2 बार हमले हुए और पहली बार तो बाल बाल बचे थे ट्रंप। बिल्कुल, अमेरिकी एजेंसियों को ईरान पर हमले का शक है तो इस तरह की खबरों को खारिज भी नहीं किया जा सकता। हाल की जो घटनाएं हैं चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई। मनीष, अब सवाल यह है कि ट्रंप चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे हमले हो चुके हैं। जो जानकारी आई है पॉलिटिको की तरफ से वो भी यही बता रही है कि ईरान में इसकी कुकिंग हुई, ईरान में इसके लिए एक तरीके से ट्रंप को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग हुई। क्या वाकई में ऐसे समय में अमेरिका से सीधी दुश्मनी ईरान ले सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप इन दिनों कमला हैरिस से 10 से भी अधिक पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप बिना किसी खास मुश्किल के शायद चुनाव जीत भी जाएं और इसीलिए इस बात की आशंका है कि ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमला हो सकता है ताकि वो राष्ट्रपति ना बन पाए। पिछले 2 महीने के अंदर 2 बार ऐसे हमले हो चुके हैं। एक बार तो वो बाल बाल बचे। बार बार यही कहा गया कि ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। जो 2 अमेरिकी नागरिकों को पकड़ा गया, उन्हें कहा गया कि नहीं, ईरान ने हायर किया था। हालांकि सीक्रेट सर्विस की 1 दर्जन गलतियां थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ईरान के नाम पर ही ट्रंप को मार ना दिया जाए और कहा जाए कि देखो, ईरान ने मारा क्योंकि ईरान का जानी दुश्मन ट्रंप है। ईरान, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा, ईरान को अभी फिलहाल अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको ट्रंप को मारना होता तो बीते 4 साल से ट्रंप अटेंशन में नहीं थे, मौका था, काफी वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। तो सारा खेल दरअसल वहां पर डोमेस्टिक है। इलेक्शन के नाम पर, अब ईरान के नाम पर इस वक्त जो प्रेसिडेंट की रेस है उसके पहले भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हलचल होती हुई नजर आ रही। सचदेवा सर, अभी मुझे याद है कि हमने जब खबर दिखाई थी, जो बाइडेन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ठिकाने उनको हिट किया जाए अगर इजराइल हमला करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर बोला कि नहीं, जो न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर दिया जाना चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है वो ईरान के खिलाफ और ज्यादा टफ है और यही वजह है कि ईरान चाहता है कि एलिमिनेट कर दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की नज़र में एक शत्रु की तरह देखा जाता है। आपने कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, उससे पहले भी कहना चाहिए कि जो परमाणु संधि थी ईरान के साथ, उसको ट्रंप ने खारिज कर दिया था और ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाए थे और उन प्रतिबंधों को और ज़्यादा शक्तिशाली करने की कोशिश की थी, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। उसी के साथ साथ उसने कई और भी संयुक्त राष्ट्र संघ में और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। सऊदी अरब पहली यात्रा उनकी हुई थी और हथियार सऊदी अरब को और यूएई को बड़ी तादाद में दिए गए थे। तो इन सब से ईरान को ये कोई अंदेशा नहीं है, इस बारे में कोई शक नहीं है कि अगर दोबारा से ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उन नीतियों पर दोबारा से कारगर होंगे और उनको और भी ज़्यादा परेशानी का अगले 4 साल का सामना करना पड़ेगा। तो इसको नकारने के लिए अगर वो ऐसा प्रयास करते हैं तो इसको झुठाया नहीं जा सकता। हालांकि ईरान ने बार बार यही कहा है कि वो न तो ट्रंप की हत्या करने के
या ट्रंप के साथ जो राजनीतिज्ञ थे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ठीक है। उनके खिलाफ भी कुछ करने की ठीक है। मंशा नहीं रखते हैं। ठीक है, ईरान की तरफ से डिनाई किया जा रहा है लगातार, लेकिन ट्रंप पर जो 2 हमले हुए हैं उसके बाद से ये डर तो बना ही है कि शायद तीसरी बार भी ऐसा कोई अटेम्प्ट हो।